हेलो एवरीवन, अभी हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जिसमें क्वेश्चन तो आपको एक ही होगा मगर मल्टीपल कंसेप्ट की डिस्कशन होगी और क्वेश्चन बढ़िया है जिसमें ये क्वेश्चन ये नहीं जरूरी है सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले मगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट में छोटा छोटा सवाल आपको जरूर मिलेगा जो आपकी रेलवे के लिए एसएससी के लिए जो भी मैथ के एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ आते हैं एग्जाम में वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए इस 5 मिनट की वीडियो में बढ़िया सा कंसेप्ट को डील करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, x के सभी संभावित मान ज्ञात करिए। बोला जा रहा है 5 माइनस एक्स के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 1 है। इसमें x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसको आप सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे केस बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब केस बनेगी तो कैसे केस बनेगी, ये इक्वेशन कैसे है, इक्वेशन ऐसा है सर, यहाँ पे a के पावर b बराबर 1 है, हाँ या ना। अब यहाँ पे हम बताएंगे जो 1 किस किस केस में हो सकता है, ए और बी का कंडीशन क्या होगा। तो केस नंबर 1 पे यदि बात करें, केस एक की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर कुछ भी हो, ए यदि 1 हो जाए तो वहां पे बी कुछ भी इनवर्स को उठा के भी रख देंगे बी पे तो 1 ही होना है। मतलब क्या, ए इक्वल टू क्या 1, ए इक्वल टू यदि 1 हो जाएगा तो बी कुछ भी हो तो 1 होगा। केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में क्या बात करेंगे हम, सर केस नंबर 2 में बात करेंगे सर ए कुछ भी हो, यदि बी 0 हो जाए, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, हाँ या ना। तो ए यूनिवर्स भी है, ब्रह्मांड भी है, तो वहां पे बी के पावर यदि 0 हो जाए, बी बराबर 0 हो जाए तो सर यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा। 2 केस हो गया। तीसरा केस भी एक बनेगा, वो केस सोचिए, आप भी बताइए सोचिए क्या होगा। तो तीसरा केस जो सोचने जाएंगे आप तो यहाँ पे निकल के आएगा केस नंबर 3। इसमें हम बोल सकते हैं सर ए जो है -1 हो, क्या हो, ए इक्वल टू -1 हो और बी इक्वल टू क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए। क्या हो जाए, इवन। इवन मतलब सम की बात कर रहा है। ठीक है, यदि ए -1 हो जाए और बी आपका 2 आ जाए तो 1 आएगा कि नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर और ए -1 है। यदि वहीं पे ए के -1 के पावर 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा तो वो नहीं होगा केस, मतलब 3 ऑड हो गया तो नहीं होगा। फिर वहीं 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे केस नंबर 3 क्या डील करेगा, ए बराबर -1 और बी इवन संख्या होनी चाहिए। यदि ऐसा केस हो जाए 3 सिनारियो, उसमें आपको ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब एक एक क्वेश्चन को केस लेके डिस्कस करेंगे हम। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या कह रहा है करने के लिए, सर केस नंबर 1 में बोल रहा है कि ए को 1 बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे ए क्या है सर, यहाँ पे ए है और ये बी है, हाँ या ना। तो ए कितना है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स को किसके बराबर करेंगे, 1 के बराबर जब करने जाएंगे एक्स बराबर कितना आएगा आपको सर 4 आएगा। ठीक है, एक्स बराबर 4 आ गया, डन है। अब और देखिए दूसरा केस देखेंगे, दूसरा केस देखेंगे क्योंकि 4 यहाँ भी है -4, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 की बात जब करेंगे हम तो केस नंबर 2 में क्या करने के लिए बोल रहा है, सर केस नंबर 2 में बोला जा रहा है बी को 0 कर दीजिए। बी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये क्या है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो है, हाँ या ना। गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, x प्लस 3 आएगा, मतलब क्या, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो है इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। आपको दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू -3। अब चौथा तीसरा केस भी हमको डिस्कस करना है। तीसरा केस में a बराबर -1 करना है, a बराबर -1 करना है। जब a को -1 करने जाएंगे तो केस नंबर 3 की बात करेंगे हम। केस 3 की बात जब करेंगे, a कितना है 5 माइनस एक्स बराबर -1 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा। x जब 6 हुआ तो b इवन आ रहा है कि और, x यहाँ पे पुट करिए b में, तो ये कितना हो जाएगा 6 के 36 प्लस क्या 6 के 36 प्लस 9, मतलब ये 81 आ गया, b आ गया 81। मतलब क्या, x बराबर 6 वैलिड नहीं है। x बराबर 6 वैलिड कब रहता, जब b 81 ऑड आया है। ये यदि इवन 80 रहता x बराबर 6 भी सोल्यूशन होता, मगर इस केस में नहीं होगा क्योंकि x यदि -1 करेंगे तो कंपलसरी है b इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब केस नंबर 3 हमारे लिए वैलिड नहीं है। आंसर क्या होगा, x बराबर 4 और x बराबर -3। आंसर क्या है, 4 और -3 किस में है, b में है, तो b हो जाएगा आंसर, काम खत्म। और यहाँ पे आंसर आपका b होगा, यही सॉल्यूशन था। इसमें कंसेप्ट मल्टीपल यहाँ पे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को, और केस वाइज कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपके सामने है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।